जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित इम्पोर्टेंट सेशन लाए हैं। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो आने वाले आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो याद रखें 71% भाग जल से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, पृथ्वी का लगभग कितना % भाग स्थल मंडल से घिरा हुआ है? पृथ्वी का लगभग कितना भाग स्थल मंडल से घिरा हुआ है? तो याद रखें 25% भाग स्थल मंडल से घिरा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सागरीय दुर्घटना के कारण कितना प्रतिशत लगभग मीट्रिक टन सागर में फैल जाता है? सागरीय दुर्घटना के कारण कितना प्रतिशत लगभग मीट्रिक टन सागर में फैल जाता है? तो याद रखें 1.3 लाख टन तेल सागर में फैल जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, पृथ्वी शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? पृथ्वी शिखर सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 1992 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखें 9 मई को हुई थी। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें कैम्ब्रिज में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ग्रीन वॉच इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन वॉच इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें वाशिंगटन में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, वन जीव सुरक्षा अधिनियम की प्रारंभ कब हुई थी? वन जीव सुरक्षा अधिनियम के प्रारंभ कब हुई थी? तो याद रखें सन 1772 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखें, गंगा कार्य योजना की शुरुआत 1985 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो याद रखें, यानी कब हुई थी? तो याद रखें, फरवरी 2019 में हुई थी, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी मेरीलैंड का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड फ्यूचर सोसाइटी मेरीलैंड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें, अमेरिका में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम राज्य की राजधानी क्या है? नागा अर्जुन श्री सागर झील की राजधानी कहाँ है? तो याद रखें, ये आंध्र प्रदेश में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो याद रखें, ए.जी. तास्ले ने प्रतिपादित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से किस एक में जीव विभिन्नता सर्वाधिक होगी? निम्न में से किस एक जीव में विभिन्नता सर्वाधिक होगी? तो याद रखें, उष्णकटिबंधीय वन में सर्वाधिक विभिन्नता होगी, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो याद रखें, अर्नेस्ट हैकेल हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, वन जीवमंडल संरक्षित परिक्षेत्र क्षेत्र कौन सा है? जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण का क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखें, आनुवंशिक की विभिन्नता का क्षेत्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, क्रोराधारी वन नहीं पाए जाते हैं। क्रोराधारी वन नहीं पाए जाते हैं। तो याद रखें, ये अमेजोनिया में नहीं पाए जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता शांति घाटी में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी जेट उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सतत विकास के लिए आवश्यक कौन सा है? सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो याद रखें, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी जैविक विविधता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर स्थान है? निम्नलिखित में से
यूनेस्को धरोहर का स्थान कौन सा है? तो याद रखें ये चिल्का झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, स्मार्ट जेल होता है। स्मार्ट जेल होता है तो याद रखें ये एक पदार्थ जो जीवन तंत्र का नकल करती है, ये स्मार्ट जेल होता है। याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये 25 क्वेश्चन जीव विविधता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीएचएसएल, बिहार पुलिस आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट पर्यावरण एवं जीव विविधता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।